Good morning, students. Welcome to your social science class. Today, we are going to continue reading chapter number 17, Independent India. So, let us start with Resolution of Complete Independence or Poon Swaraj topic. Okay. At the Lahore session in December 1929, the Congress decided that it would not rest until it would attain Poon Swaraj. लाहौर सेशन जो 1929 दिसंबर में हुआ था उसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनको पूर्ण स्वराज ना मिले, विच इज़ नोन एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस. द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाई एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द डेलीगेट्स. इस रेजोल्यूशन को पास किया था वहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट्स ने, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स थे. गांधी जी लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1930. गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोला जाता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन द ईयर 1930. गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. और गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया था बाय ब्रेकिंग, किसको ब्रेक करके? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके. ही वॉकड अप टू द सी कोस्ट एट डांडी नियर सूरत. वो सूरत में वहाँ पे एक डांडी नाम की प्लेस है, वहाँ तक वो सी कोस्ट है, वहाँ पे वो वॉक करके गए थे. एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट. वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बनाया भी था और उसको कलेक्ट भी किया था. Thousands of men and women all over the country took active part in this movement. और thousands of men and women joined him और उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्ट किया था. दिस जर्नी ऑफ गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड डांडी मार्च. और इस जर्नी को, गांधी जी की जर्नी को क्या बोला जाता है? डांडी मार्च. सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर फील्ड्स. बहुत ही जल्दी ये जो मूवमेंट था ये अदर फील्ड्स में भी स्प्रेड हो गया. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब्स. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू जॉइन द मूवमेंट. और पहली बार क्या हुआ था कि लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन अपने होम से बाहर आई थी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए. दे ट्राइड टू ब्रेक एवरी अनजस्ट लॉ. और उन्होंने ट्राई किया था कि इस अनजस्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए. द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट. और ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया था कि वो इस मूवमेंट को क्रश करे. मैनी पीपल वर किल्ड एंड द जेल्स वेयर ओवरफ्लोड विद सत्याग्रहीज. बहुत सारे लोगों को किल कर दिया था, एज वेल एज जो जेल्स थे वो ओवरफ्लोड हो गए थे विद द सत्याग्रहीज. सत्याग्रहीज कौन थे? ये जो गांधी जी को जिन्होंने भी ज्वाइन किया था उन्हें सत्याग्रहीज बोला जाता था. In the northwest, the movement was led by Abdul Ghaffar Khan. See here, this is picture of Abdul Ghaffar Khan. Northwest में इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था. Who was popularly known as Frontier Gandhi in the northeast by Rani Gaidinlu of Nagaland and in the south by C. Raja Gopalachari. इन्हें बोला जाता था फ्रंटियर गांधी इन द नॉर्थ ईस्ट बाय रानी गाइडनलू जो कि नागालैंड की रानी थी, और साउथ में सी राजा गोपालाचारी भी इन्हें क्या बोलते थे? फ्रंटियर गांधी. द ब्रिटिश फेस्ड अ कंट्री वाइड एगिटेशन. उन्होंने प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा, कंट्री वाइज प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा. पीपल स्टार्टेड यूजिंग ऑन द इंडियन गुड्स. लोगों ने सिर्फ इंडियन गुड्स को यूज़ करना शुरू किया. दिस पोज्ड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश गुड्स एंड देयर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश गुड्स और जो फैक्ट्रीज थे इंग्लैंड में उनमें सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. इन 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड सम रिफॉर्म्स. 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कुछ रिफॉर्म्स बनाए. नाउ पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द गवर्नमेंट. और अब जो लोग थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते थे गवर्नमेंट के लिए. कांग्रेस दो अनसेटिस्फाइड टुक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट इन मेनी प्रोविंसेस. कांग्रेस अनसेटिस्फाइड थी बट फिर भी उन्होंने इलेक्शंस में पार्ट लिया और उनकी गवर्नमेंट बनी काफ़ी एरियाज़ में. कांग्रेस मिनिस्टर्स डिड गुड वर्क इन द प्रोविंसेस. और जो उनके एरियाज़ थे वहाँ पे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने बहुत ही अच्छा वर्क किया था. वर्ल्ड वार टू एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. वर्ल्ड वार टू ब्रोक आउट इन 1939. 1939 में वर्ल्ड वार टू हुआ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडिया इनटू द वार विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स. इंडियन लीडर्स से बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फोर्स कर दिया इस वार में पार्टिसिपेट करने के लिए. द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन अंडर प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड फ्रीडम. और जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, प्रोटेस्ट किया उन्होंने
एज वेल एज उन्होंने फ्रीडम की डिमांड करी। द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। कांग्रेस ने लॉन्च किया एक मूवमेंट जिसका नेम था क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू डू और डाई। गांधी जी ने लोगों को बोला कि वो डू और डाई का उनको नारा दिया। मैनी लीडर्स वे अरेस्टेड, और बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट भी हुए। मैनी रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो टुक पार्ट इन द स्ट्रगल, और इसी स्ट्रगल में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने भी पार्टिसिपेट किया। द नेम्स ऑफ भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सीताराम राजू एंड अशफाकुल्ला आर वेल नोन। ये सभी वेल नोन थे। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड हो गया। द ब्रिटिश इमीडिएटली अरेस्टेड गांधी जी एंड मैनी अदर लीडर्स, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और जो और भी बड़े लीडर्स थे उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का क्या रोल था? सुभाष चंद्र बोस, अ प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, वेग्ड अ वार फॉर फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जो सुभाष चंद्र बोस एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे और उन्होंने एक वार शुरू किया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ही एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड रीच जर्मनी वाया अफगानिस्तान। उन्होंने प्रिजन एस्केप किया और वो जर्मनी पहुँचे वाया अफगानिस्तान। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया, और वहाँ से वो जापान, सिंगापुर और मलेशिया गए। सुभाष चंद्र बोस बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ बने, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी बोला जाता है। इट्स फेमस स्लोगन व जय हिंद एंड दिल्ली चलो, और उन्होंने दो फेमस स्लोगन्स दिए, जय हिंद एज वेल एज दिल्ली चलो। Birth of two nations. In the meantime, Muslim League under Jinnah declared that Muslims were a separate people and must have separate homeland called Pakistan. और इसी ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग जिन्ना के अंडर था और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम्स सेपरेट पीपल हैं और उनका एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान। ऑल होप्स ऑफ यूनाइटिंग द हिंदूज़ एंड मुस्लिम इन अ यूनाइटेड इंडिया केम टू एन एंड। और इससे क्या हुआ, जितने भी होप्स थे कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे फ्री इंडिया में, वो सब क्या हुआ, उसका एंड हो गया। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड बॉर्न फ्रूट। और जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि डिवाइड और रूल करो, वो उस जगह पे सबको समझ आ रहा था। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी हैड शेकन द ब्रिटिश रूट्स इन इंडिया। जो क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश रूट्स जो थे इंडिया में उसको शेक कर दिया था। इन 1945 द वर्ल्ड वार सेकेंड केम टू एंड। 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो गया। द ब्रिटिश हैड टू अग्री टू मेक इंडिया फ्री कंट्री। ऑन 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश राज इन इंडिया केम टू एन एंड। तब ब्रिटिशर्स को अग्री करना पड़ा कि इंडिया को एक फ्री कंट्री बनाने के लिए, और इन द ईयर 1947 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज इंडिया में उसका एंड हुआ। इन 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड द कंट्री इन टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज़ इंडिया एंड अदर वन इज़ पाकिस्तान। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947 इंडिया अवोक टू अ न्यू लाइफ एंड फ्रीडम। मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 में इंडिया को एक नई लाइफ मिली और फ्रीडम भी मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द ब्रिटिशर्स एंड दिस इज पिक्चर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। And Dr. Rajendra Prasad became the first president of India. And this picture is of Dr. Rajendra Prasad, who is the first president of independent India. Okay, students. So today we have completed this chapter. Read it properly and try to find out bookwork of this chapter. Thank you and goodbye, students.